दोस्तों, हमारी बॉडी को चलाने के लिए ऐसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनमें फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल और वाटर शामिल हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं जिससे बॉडी अच्छा और हेल्दी महसूस करती है। न्यूट्रिएंट्स बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स पर बनी पिछली तमाम वीडियोस को आपने ज़रूर देख लिया होगा। इसी विटामिन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के एक और इम्पॉर्टेंट विटामिन B6 के बारे में जानेंगे कि ये किन सोर्सेज से मिल सकता है और क्या आपको इसकी कमी से होने वाले आफ्टर शॉक्स के बारे में पता है। तो फिर सीड के साथ साथ दिल भी थाम लीजिए। मैं हूँ आतिफ मुगल और आप देख रहे हैं A4 वर्ड। हम जानने वाले हैं इन तमाम सवालों के जवाबात, वो भी अगले 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। फूड और सप्लीमेंट्स के जरिए बॉडी में जाने वाला ये विटामिन बॉडी के बहुत से फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिनमें से मेजर फंक्शन एनर्जी के लिए प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करने में बॉडी की मदद करना है। इम्यून सिस्टम में होने वाले केमिकल रिएक्शन में मदद करता है ताकि इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सके। ब्लड में होमोसिस्टेन अमीनो एसिड की नॉर्मल अमाउंट को मेंटेन रखना इसी की मरहून मिन्नत है, क्योंकि अगर ब्लड में इसका लेवल हाई हो जाए तो हार्ट प्रॉब्लम बन सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले नोशिया में विटामिन B6 रिलीफ देता है, हमारे मूड को सेरोटोनिन हार्मोन बेटर बनाता है और इस हार्मोन को बनाने के लिए विटामिन B6 की ज़रूरत पड़ती है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस विटामिन की ज़्यादा कमी डिप्रेशन का रीज़न भी बन सकती है। होमोग्लोबिन बनाने में भी ये विटामिन मदद करता है। होमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल का पार्ट होता है जो ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर क्रिएट करने में भी मदद करता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि ब्रेन के सही तरह से काम करते रहने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। विटामिन B6 ब्रेन में होने वाले एनर्जी यूज़ को भी रेगुलेट करता है और ब्रेन की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ये विटामिन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। कैंसर होने की कंडीशन में ट्यूमर ग्रोथ को भी कम करता है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से फ्री रेडिकल्स जैसे इशू से बॉडी को बचाना इसे अच्छे से आता है। ये रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्पॉट्स और डार्क सर्कल जैसे एजिंग के साइन को भी कम करता है, जिससे हम यंग और ग्लो करते हुए नजर आते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, इसलिए ये रेमोटाइड और आर्थराइटिस में होने वाले पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अशूबे चश्म के लिए भी विटामिन B6 ज़रूरी होता है क्योंकि ये एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन से बचाता है। ये एक ख़ास किस्म की आई डिजीज़ होती है जिससे सेंट्रल विजन ब्लर हो सकता है। ये विटामिन कैटरैक्ट यानी मोतिया बनने से भी बचाव करता है। विटामिन B6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सिक्रेशन में हेल्प करता है जिससे डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। ये डायरिया और अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट करने में भी मददगार होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किन फूड सोर्सेज से ये विटामिन हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर फूड आइटम्स में थोड़ा बहुत विटामिन B6 तो पाया जाता है और जो विटामिन B6 रिच होते हैं वो हैं आलू, शकरकंदी, काबली चना, हरे पत्तों वाली सब्जियां, केला, पपीता, दूध, सीरियल्स, अंडे और मछली शामिल है। इन तमाम फूड आइटम्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करके हम विटामिन B6 की रिच अमाउंट हासिल कर सकते हैं। विटामिन B6 को रिकमेंडेड अमाउंट में ही लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो बॉडी में विटामिन B6 की कमी हो सकती है और ये डेफिशिएंसी कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जिनमें हाथों पैरों का दर्द होना, अनीमिया, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन और इम्यून सिस्टम वगैरह को वीक करना है। इससे बचने के लिए विटामिन B6 की डेली सफिशिएंट अमाउंट लेना हमें इन मसाइल से बचा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा कमी हो जाए तो इस सिचुएशन में डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट्स ऐड करवाएं जो कि कैप्सूल्स या टैबलेट की फॉर्म में होते हैं, लेकिन कंसल्टेशन के बिना नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है, जैसा कि मसल कंट्रोल में कमी, हार्ट बर्न, नोशिया फील हो सकता है, सनलाइट के लिए सेंसिटिविटी हो सकती है, पेन, एक्सट्रीम टेम्परेचर को फील करने की एबिलिटी भी कम हो सकती है। अगर साइड इफ़ेक्ट से बचना है तो बॉडी में विटामिन B6 का बैलेंस बरकरार रखिए और इसके लिए बैलेंस्ड डाइट लीजिए।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको तमाम सवालों के जवाबात मिल गए होंगे। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।